हेलो, गुड मॉर्निंग रेडियंट। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक फटाफट। लास्ट टॉपिक वाज इंट्रोडक्शन अबाउट द रिटायरिंग पार्टनर एंड आल्सो देयर वर डिस्कसिंग अबाउट द व्हाट नेसेसरी एडजस्टमेंट विल बी मेड एट द टाइम ऑफ रिटायरिंग ऑफ ए पार्टनर। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट पॉइंट इज हाउ विल यू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। जब किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है तो उस केस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का पहले फार्मूला मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्या फार्मूला होगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल टू क्या फार्मूला होना चाहिए आपके हिसाब से बताओ। सब एनसी देयर आर 3 पार्टनर, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज टू 3:2:1। मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि 3 पार्टनर थे जिनका रेशियो था 3:2:1। अब ए बी सी में मैं सपोज कर रहा हूं, आप एग्जांपल ले रहा हूं कि बी का क्या हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है। अगर बी फर्म से रिटायर होगा तो अपना 2/6 शेयर क्या करेगा, छोड़ करके जाएगा। जैसे कि पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि व्हेन एनी ओल्ड पार्टनर गोइंग आउट फ्रॉम द फर्म देयर प्रॉफिट आर टेकन ओवर बाय द रिमेनिंग पार्टनर। तो रिमेनिंग पार्टनर बचेगा कौन यहाँ पे, सर ए और सी बचेगा। तो जब ये 2/6 शेयर अपना छोड़ करके जाएगा, इसको ए और सी क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। तो ए और सी का शेयर कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ फार्मूला बना दूं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अच्छा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप किसका निकालेंगे, बचे हुए पार्टनर का या जो जा रहा है उसका, बचे हुए पार्टनर का। क्योंकि 2 पार्टनर होते हैं इस केस में, एक रिटायरिंग पार्टनर और दूसरा रिमेनिंग पार्टनर। जो आपको फर्म से चला जाएगा वो तो रिटायर हो गया, पर जो बच गया, जो रिमेनिंग पार्टनर, उसके बीच में आप क्या निकालते हैं, उसके बीच में आप निकालते हो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फार्मूला हो जाएगा, क्या फार्मूला बनेगा कि सर उनका ओल्ड रेशियो कितना था, ओल्ड रेशियो प्लस एक्वायर्ड शेयर फ्रॉम रिटायरिंग पार्टनर। तो ये आप फार्मूला नोट कर लीजिए कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल टू होगा क्या कि ए का पुराना कितना था 3/6, इसके बाद उसको बी वाले में से कितना मिला, सपोज जो भी मिला होगा बी में से, तो जोड़ करके ए का शेयर, वैसे सी का पुराना शेयर कितना था 1/6 और उसने बी वाले में से कितना लिया वो इसमें जोड़ देंगे। तो कहीं ना कहीं जो पुराना पार्टनर शेयर छोड़ करके जाएगा, व्हेन any partner are go out from the firm, the share which are left by the retiring partner, जो रिटायरिंग पार्टनर अपना शेयर छोड़ करके जाएगा, उस शेयर को जो जितना लेगा उससे क्या होगा, उनका शेयर बढ़ जाएगा और बढ़ने की वजह से उनका क्या हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फार्मूले के तौर पे आपने क्या बोला कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो, कि पुराना रेशियो क्या था, किसका, बचे हुए पार्टनर का, प्लस एक्वायर्ड शेयर फ्रॉम रिटायरिंग पार्टनर, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके शेयर में से उसको कितना मिला। तो यहाँ पे 2 चीजें हो गई, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस एक्वायर्ड शेयर फ्रॉम रिटायरिंग पार्टनर। ये इतना फार्मूला नोट कर लीजिए आप। अब मैं बात करता हूँ गेनिंग रेशियो, क्योंकि जो क्वेश्चन में बताने वाला हूं उसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो दोनों को एक में मिक्स कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको जो एग्जाम में कैलकुलेशन करना है उसमें आपको गेनिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना होगा और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फार्मूला पहले नोट कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे गेनिंग रेशियो का। ओके स्टूडेंट्स, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला आपने सुना था। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो गेनिंग रेशियो का क्या फार्मूला हो जाएगा बेटा, गेनिंग रेशियो का जो फार्मूला होगा जस्ट अपोजिट ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखो, गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अच्छा, सैक्रिफाइसिंग का क्या फार्मूला था, सैक्रिफाइसिंग का फार्मूला था ओल्ड माइनस न्यू। यहां पे क्या होने जा रहा है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो ये भी आपको जो है कभी भूले ना, क्योंकि रिटायरिंग के कंडीशन में ये चीजें जो है लगेंगी। ठीक है, तो दोनों फार्मूला आप नोट कर लिए होंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर गेनिंग रेशियो होता क्या है। गेनिंग रेशियो का मतलब है कि व्हेन एनी पार्टनर, ध्यान सुनिएगा, व्हेन एनी पार्टनर रिटायर फ्रॉम द फर्म, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट आर टेकन ओवर बाय द रिमेनिंग पार्टनर, in which proportion they are taken that share, that is called gaining ratio। मतलब मैंने एग्जांपल लिया कि सपोज दैट एग्जांपल के तौर पे ए बी और सी, अभी मैंने एग्जांपल लिया, पूरे 100% प्रॉफिट में से इनको मिलता था 30%, इनको मिलता था 40% और इनको मिलता था 30%। ये मैंने एग्जांपल ले लिया।
तो जब बी यहां से रिटायर होगा तो बी का 40% शेयर, जो बी 40% पाता था, इस 40% को ए ले सकता है, इसको सी ले सकता है, या ए और सी दोनों ले सकते हैं। तो जो इस शेयर को जितना लेगा वही क्या बोला जाएगा, उसने उतना गेन किया। तो फिर से बात हो रही डेफिनेशन के तौर पे, गेनिंग रेशियो का क्या फार्मूला होगा, फार्मूला लिखा है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो को डिफाइन कैसे करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय गेन। तो गेनिंग रेशियो मींस at the time of retirement of a partner, the profit, the share which are left by the retiring partner is taken over by the remaining partner or continuing partner. In which proportion they are taken that share, it is called gaining ratio. तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला हो चुका है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला हो चुका है। अब आपको मैं क्वेश्चन करके बताता हूँ कैसे आप क्वेश्चंस को जो है एग्जाम में सॉल्व करें, कैसे क्वेश्चंस आपके जो है बुक में गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे आसान तरीके से क्वेश्चन आपको करके बता रहा हूं कि कितनी आसानी से जो है आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो क्वेश्चन को देखते ही आप समझ जाएंगे इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा और गेनिंग रेशियो क्या होगा। देखो अब फार्मूला ज्यादा सीखेंगे तो बहुत फार्मूला हो जाएगा, इससे अच्छा आसानी से मैंने अभी तो सबसे आसानी से बस जस्ट 2 सेकंड में आप आंसर बता देंगे कि मैंने क्वेश्चन रखा है पी क्यू एन आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 5:3:2. There are 3 partners available in the firm P, Q and R. Their profit sharing ratio is 5:3:2. Calculate new profit sharing ratio and gaining ratio. आपको क्या क्या निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है और क्या निकालना है, गेनिंग रेशियो निकालना है। तो हाउ विल यू कैलकुलेट, आपको दोनों निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू रेशियो और क्या निकालना है, गेनिंग रेशियो। 3 केस यहाँ पे अवेलेबल है। इफ P रिटायर तो क्या होगा, इफ Q रिटायर तो क्या होगा, इफ R रिटायर तो क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे रेशियो लिख लो, P, Q और R क्या शेयर है, 5:3:2। किस कैसे लिख सकते हैं इसको, 5/10, 3/10 और 2/10। देखो स्टूडेंट आ गया आंसर, आंसर आपका आ गया। कैसे करेंगे कि कौन रिटायर हुआ, P, जो रिटायर हुआ उसको ऐसे हाइड कर लो, ऐसे हाइड कर लो, तो कौन बचा, Q एंड R। P के रिटायर होने के बाद बचा कौन, Q एंड R। तो P क्या होगा, P आपका रिटायरिंग पार्टनर, Q एंड R क्या हो जाएंगे, ये आपके बचेंगे रिमेनिंग पार्टनर। न्यू रेशियो हमेशा रिमेनिंग पार्टनर के बीच में होगा, रिटायरिंग के नहीं। तो ये तो रिटायर हो गया, तो इसके रिटायर होने के बाद Q और R बच गए। अच्छा Q और R के बीच क्या रेशियो है, 3:2। तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2 मतलब 3:5, 3/5 एंड 2/5। मतलब अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है उसको ऐसे हाइड कर लो, हाइड करने के बाद क्या बचा, Q एंड R, तो ये 3:2 इनका रेशियो हो जाएगा। 3:2 का मतलब 3/5 एंड 2/5। अच्छा Q अगर रिटायर होगा तब क्या रेशियो हो जाएगा, सर बिल्कुल इजी है, 5:2 मतलब 5/7, 2/7। अगर बेटा R आपका रिटायर होगा तब कौन सा रेशियो हो जाएगा, 5:3, 5/8 एंड 3/8। तो आई थिंक यू आर वेरी क्लियर अबाउट दैट। हाउ विल यू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ द इंफॉर्मेशन इज गिवन लाइक दिस। कैसा इंफॉर्मेशन कि अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है कि कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, लेकिन रिटायरिंग पार्टनर के बारे में, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है इसके शेयर को कौन लेगा, इसके शेयर को कौन लेगा, इसके शेयर को कौन लेगा, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, देन यू आर एबल टू वेरी इजीली कैलकुलेट टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हाउ विल यू कैलकुलेट, जो रिटायर हो उसको पकड़ लीजिए, P का रिटायरमेंट हो गया तो Q R के बीच का रेशियो, Q रिटायर हो गया तो P R के बीच का रेशियो, एंड अगर R रिटायर हो गया तो P और Q के बीच का रेशियो क्या हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसी क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि सर गेनिंग रेशियो क्या इतना इजी है, बिल्कुल इजी है बेटा। अगर किसी क्वेश्चन में किसी पार्टनर के रिटायर होने की बात बोले, एक स्टेटमेंट है कि इफ इन एनी क्वेश्चन देयर आर रिटायरिंग ऑफ ए पार्टनर, कोई पार्टनर जा रहा है बट उसका शेयर जो वो छोड़ करके जाएगा, अच्छा अगर P छोड़ करके जाएगा कितना जाएगा, 5/10, Q जाएगा तो 3/10, R जाएगा तो 2/10। जो जितना शेयर छोड़ करके जा रहा है उसके शेयर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जो आपका न्यू रेशियो होगा वही आपका गेनिंग रेशियो हो जाएगा। मतलब अगर मैं बात करूं कि यहां से P रिटायर हो गया तो P के रिटायर होने के बाद आप कहेंगे कि सर जो न्यू रेशियो होगा वो न्यू रेशियो बिटवीन पार्टनर हो जाएगा 3:2। अच्छा 3:2 का मतलब 3/5 एंड 2/5। सर ये 3/5, 2/5 ये तो आपने कह दिया कि ये क्या है, ये तो आपका है न्यू रेशियो। कौन सा रेशियो है, न्यू रेशियो। तो गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा गेनिंग रेशियो। कैसे पता चला कि अगर किसी क्वेश्चन में कोई पार्टनर रिटायर होता है और इसके रिटायरमेंट होने के बाद इसके शेयर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना दी हो, तो बचा हुआ रेशियो न्यू रेशियो, और वही न्यू रेशियो ही आपका गेनिंग रेशियो कंसिडर किया जाएगा। आई थिंक यू आर क्लियर अबाउट दैट हाउ विल यू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो इन दिस क्वेश्चन। एक तरीके का क्वेश्चन और है वो भी मैं बता रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिए।
ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, ये भी उसी से मिलता जुलता है बट आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा यहाँ पे। पहले मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। आर एस एंड एम देयर आर 3 पार्टनर्स इन ए फर्म। 3 पार्टनर जो फर्म को कंटिन्यू कर रहे थे एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 2:2:1, मतलब क्या लिख सकते हैं 2/5, 2/5 एंड 1/5। एम डिसाइडेड, इस 3 पार्टनर में से एम ने डिसाइड किया कि अब उसका क्या हो जाएगा, रिटायरमेंट होना चाहता है। ही डिसाइडेड टू टेक रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म एंड हिज शेयर, उसके शेयर को इज टेकन ओवर बाय, ले लिया जाएगा आर और यस। जो आर यस कौन है, ये आपके कंटिन्यूइंग पार्टनर है, रिमेनिंग पार्टनर। इसके शेयर को आर और यस ले लेंगे किसी स्पेसिफिक रेशियो में 1:2। अगर बेटा यही रेशियो ना दिया होता तब तो आप आसानी से क्या करते हैं, यम को ऐसे हाइड कर लेते, आर एस के बीच का बचा हुआ रेशियो ही आपका न्यू रेशियो हो जाता और वही रेशियो आपका गेनिंग रेशियो हो जाता। ये तो इजी था। लेकिन ये बेटा कब पॉसिबल है, जब पार्टनर का रिटायरमेंट तो हो लेकिन उसके शेयर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे दिया जाए कि हाउ द शेयर विच आर लेफ्ट बाय रिटायरिंग पार्टनर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द रिमेनिंग पार्टनर। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, फटाफट देखिए। पहले यहां पे आप लिखेंगे ओल्ड रेशियो, सॉरी यहां पे मैं इस तरीके से कर देता हूं। सोल्यूशन देखिए इसका, ओल्ड रेशियो गिवन है, ओल्ड रेशियो आपका हो जाएगा 2:2:1, मतलब 2/5, 2/5 एंड 1/5। इट इज वेरी क्लियर, 2/5, 2/5 एंड 1/5। यम रिटायर हो रहा है, यम शेयर is taken by, देखो ये आपका आर है, ये आपका यस है और ये आपका यम है। तो मैंने तीनों पार्टनर का नाम रख दिया यहाँ पे आर एस और यम, ठीक है। तो यम का शेयर कितना था 1/5। यम शेयर इज टेकन बाई, ये जो 1/5 है इसको मैं 2 टुकड़े में डिवाइड करूंगा। क्यों, क्योंकि इसका एक पार्ट कौन लेगा, इसका एक पार्ट आपका आर लेगा और दूसरा पार्ट कौन लेगा, यस लेगा। तो पहले इसके शेयर को क्या बोला, देखो ध्यान से इस लाइन को पढ़ो कि रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को टेकन ओवर ले लिया जाएगा आर और यस के द्वारा, किस रेशियो में 1:2 में। तो आर का शेयर था कितना, सॉरी यम का शेयर था कितना, यम का शेयर था 1/5। कितना शेयर था 1/5। इसी 1/5 को वो 2 रेशियो में डिवाइड कर देंगे। देखो इसी का कर देंगे 1/3 और इसी का कर देंगे 2/3। मतलब हुआ क्या कि जब यम ने अपना शेयर छोड़ा तो यम के शेयर को लेने के लिए 2 लोग रेडी थे। कौन कौन रेडी था, एक तो आपके आर रेडी थे और दूसरा कौन रेडी था, यस रेडी था। आर ने कहा कि हम लोग इस शेयर को 1:2 में डिवाइड कर लेंगे। तो 1:2 का मतलब 1/3, 2/3 कर लीजिए, 1/15 एंड 2/15। तो आर को कितना मिलेगा इस 1/5 का 1/15 और यस को कितना मिलेगा 2/15। तो कहीं ना कहीं अब आर और यस का शेयर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मैंने फार्मूला भी पहले बताया, क्या फार्मूला था कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस एक्वायर्ड रेशियो फ्रॉम या एक्वायर्ड शेयर फ्रॉम रिटायरिंग पार्टनर। तो आप निकालेंगे यहां पे न्यू रेशियो इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, ओल्ड प्लस एक्वायर्ड। कितना उन्होंने एक्वायर्ड किया, तो किसके बीच में निकालना आपको निकालना है आर के बीच में और यस के बीच में। तो चलो आर का ओल्ड कितना था, आर का ओल्ड था 1/15, सॉरी आर का ओल्ड था, कहां है ओल्ड, ये 2/5 और ओल्ड कितना है, आ जाएगा। हाँ बेटा, आर का ओल्ड रेशियो है 2/5 और यस का ओल्ड रेशियो कितना है, ये भी आपका है 2/5। ऐड कर दीजिए इनको, कितना मिल रहा है, कितना एक्वायर कर रहे हैं 1/15 और यहां से 2/15। तो ये इतना एक्वायर कर रहे हैं, इतना एक्वायर करने के बाद उनका शेयर बढ़ जाएगा। एलसीएम ले लीजिए 15, 5 3 15, 3 2 6 प्लस 1 इक्वल टू 7/15। इसके बाद यहाँ पे भी एलसीएम 15, 5 3 15, 3 2 6 प्लस 2 इक्वल टू 8/15। ठीक है, तो इनका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 7:8। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया न्यू रेशियो 7:8। ठीक है, हमने देखिए रख दिया 7/15 एंड 8/15 मतलब न्यू रेशियो 7:8। अगर आपसे कोई बात कर ले कि इसी केस में गेनिंग रेशियो क्या होगा, कौन सा रेशियो, गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो का फार्मूला होता है न्यू माइनस
ओल्ड, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यह आपके गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है। तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, आपके पास न्यू अवेलेबल है और ओल्ड अवेलेबल है। ओल्ड और न्यू अवेलेबल आप चाहें तो इसको गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला निकाल करके कर सकते हैं, न्यू माइनस ओल्ड कर सकते हैं। बेटा गेनिंग रेशियो उसी का निकालिएगा जो पार्टनर बचे हुए हैं, जो चला गया उसके बारे में कुछ भी आपको नहीं निकालना, ना न्यू निकालना है ना गेनिंग निकालना है। तो वैसे भी अगर आप देखो तो उसके शेयर को कैसे लिया उन्होंने, एक ने उसको ले लिया 1/3, देखो एक ने ले लिया 1/3 और दूसरे ने कितना ले लिया 2/3। जो शेयर था उसको 1/3 2/3 में डिवाइड कर लिया गया। इसका मतलब अगर उसको 1/3 और 2/3 में डिवाइड कर लिया गया तो 1/3 और 2/3 में डिवाइड करने के बाद उनको कितना मिला, एक को मिला था 1/15 और दूसरे को कितना मिला था 2/15। ये कैंसिल कर दीजिए तो 1:2 ही आपका क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो आई थिंक यू आर क्लियर अबाउट दैट हाउ विल यू कैलकुलेट इन दिस केस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो इसको नोट कर लीजिए, आगे बताते हैं फिर। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप सामने देख सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्वेश्चन को समझेंगे। ए बी सी एंड डी देयर आर 4 पार्टनर्स, भी 4 पार्टनर का क्वेश्चन है। ए बी सी एंड डी देयर आर 4 पार्टनर्स, ये आपके 4 पार्टनर हैं। आ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:3:1, 3:3:1, 3/10, 3/10, 3/9, 3/9, 2/9 एंड 1/9। ऑन एज रिटायरमेंट, ये देखो यहां लिखा तो भूलिएगा नहीं कौन रिटायर हो रहा है, ए। ऑन एज रिटायरमेंट बी ने डिसाइड किया टू कीप हिज ओरिजिनल शेयर। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिए। टू कीप हिज ओरिजिनल शेयर, ये ध्यान रखिएगा कि बी का शेयर नहीं चेंज होगा। बी कह रहे कोई आए जाए मुझसे उससे कोई मतलब नहीं है, आई डोंट वांट चेंज अवर ओल्ड रेशियो, मैं अपना ओल्ड रेशियो नहीं चेंज करूंगा। बी डिसाइडेड टू कीप हिज ओरिजिनल रेशियो, जितना था उतना ही रहेगा। वाइल सी एंड डी, लेकिन सी और डी ने डिसाइड किया टू टेक ओवर, लेने के लिए ए का शेयर किस रेशियो में 1:2। लेकिन सी और डी ने डिसाइड किया कि द रेशियो विच आर लेफ्ट बाय बी विल बी डिसाइडेड, सॉरी विच आर लेफ्ट बाय ए विल बी डिवाइडेड अमंग अस इन द रेशियो 1:2। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए देखिए फटाफट। पहले आप लिखेंगे ओल्ड रेशियो ए बी सी और डी, 3/9, 3/9, 2/9 एंड 1/9। ये आपका हो गया। कौन सा रेशियो है ये आपका बेटा, ये आपका है ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो हो गया बेटा। अब आपको करना क्या है कि कौन रिटायर हो रहा है, पहले उसको सर्कल कर लो। रिटायर हो रहा है ए, चलो ठीक है, ए का रिटायरमेंट हो गया। ए के रिटायरमेंट जिस दिन होगा, जिस टाइम पे ए का रिटायरमेंट होगा, उस दिन होगा क्या कि ए का जो शेयर था, एज शेयर कितना है 3/9। देखो ए का शेयर है 3/9, दैट विल बी टेकन ओवर, जो ले लिया जाएगा कितना, देखो फटाफट कि ये ले लिया जाएगा 3/9 का 1:2 क्या रेशियो लिखेंगे, 1:2 का मतलब 1/3 एंड 2/3। तो 3/9 का 1/3 एंड 3/9 का 2/3। इट क्या हो जाएगा, कैंसिल कर दीजिए, 1/9 एंड 2/9। It means the share which are left by A will be distributed among C and D। 1/9 किसके फेवर में जाएगा, 1/9 in favor of C and 2/9 in favor of D। But B is already told you in the question कि B decided to keep his original share। B don't want to gain any amount of profit, any share of profit। B ने बोला, B told the other partner that he will continue in firm but their ओरिजिनल शेयर, तो अपने ओरिजिनल शेयर पे ही कंटिन्यू करेंगे। तो क्या हो जाएगा रेशियो, देखिए न्यू रेशियो क्या होना चाहिए, न्यू रेशियो की केस में पहले अगर मैं बी की बात करूं तो बी का कितना था, बी का कितना बेटा सर, बी का है 3/9। तो बी का जैसे 3/9 था, इसको 3/9 ऐसे यहां पे पहुंचा दीजिए क्योंकि वो अपना शेयर चेंज करना नहीं चाहता है। सी की बात आएगी तो सी का पुराना कितना था, सी का पुराना है 2/9 और इसके बाद इसको देना कितना है 1/9। डी का कितना है, डी का कितना है, डी का आपका है 1/9। देखो पुराना कितना है 1/9, देना कितना उसको 2/9। दिख रहा है यहाँ पे, इसको 2/9 मिला, इसको 1/9 मिला। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, 1/9 इन फेवर ऑफ सी एंड 2/9 इन फेवर ऑफ डी। तो ऐड कर दीजिए, इनका हो जाएगा 2/9 एंड 1/9, 3/9
1/9 एंड 2/9, ये भी आपको हो जाएगा 3/9। तो कहीं ना कहीं जो न्यू रेशियो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा। कैसे? जब आप यहां लिखेंगे कि न्यू रेशियो इक्वल टू कौन कौन है बचा? बी, सी और डी। बी ने कहा मुझे नहीं चेंज करना, तो उसका पहले से 3/9 था। सी का चेंज होने के बाद 3/9 और डी का भी चेंज होने के बाद 3/9। तो 9 कैंसिल हो गया, बेस सब इक्वल है, तो रेशियो क्या हो जाएगा? 3:3:3। कैंसिल कर दीजिए, 1:1:1। तो आपका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा दैट विल बी 1:1:1 बिटवीन द पार्टनर। अगर आपसे कोई पूछे कि गेनिंग रेशियो क्या होगा, तो गेनिंग रेशियो बेटा आपका सीधे यही हो जाएगा 1:2। लेकिन जब भी आप गेन बताएंगे तो सी और डी के बीच में गेन बताएंगे, बी को कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज बी आर ऑलरेडी टोल्ड दैट ही वांट टू कीप हिज ओरिजिनल शेयर। वो अपने ओरिजिनल शेयर पे ही कंटिन्यू करेगा। तो ये आपका हो जाएगा गेनिंग रेशियो 1:2 बिटवीन सी एंड डी, एंड दैट विल बी 1:1:1 मींस इक्वली इट विल बी कंसीडर न्यू रेशियो। सो नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपका ये फिनिश हो चुका होगा। 3 तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आने वाला, ना आपकी बुक में मिलेगा। तो क्वेश्चन सॉल्व कर डालिए, जो भी बुक आपके पास है, जो वर्कशीट दी है उस वर्कशीट को करिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।